आइए बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, सीमा और अवकलज, उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है कि लिमिट निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। लिमिट x टर्म्स टू 2 ये है। ठीक हो गया। अब इसको आप देखो, यदि मैं x की जगह पे डायरेक्ट 2 करूंगा तो 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कितना हो 4, 4 माइनस 4 क्या होगा 0 बन जाएगा डिनोमिनेटर में। और यदि डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो इसकी वैल्यू निकालना संभव नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप फैक्टर करेंगे इसका। ठीक है, तो फैक्टर मैं कैसे कर लूंगा इसको, देखिए लिमिट x टर्म्स टू 2 -10 में से 3 का मल्टीप्लाई किया -30 और इसको लिख देंगे 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 6x और प्लस 5x माइनस x और माइनस 6x और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर। ऐसा आपने पढ़ा है स्कूल में। तो कितना हो जाएगा ये लिमिट x टर्म्स टू 2, 3x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 प्लस 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख दीजिए x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। क्यों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट x टर्म्स टू 2 क्या कॉमन आ जाएगा x माइनस 2 और यहाँ बचेगा 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इससे कट गया, ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टर्म्स टू 2 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब आप सिंपल क्या कर देंगे, x की जगह पे 2 कर देंगे तो लिमिटिंग वैल्यू निकल जाएगी, फंक्शन की वैल्यू नहीं। यदि फलन का मान निकालना चाहोगे तो नहीं निकलेगा, ठीक है ना, पर लिमिटिंग वैल्यू निकल जाएगी। ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 और कितना हो गया 11/4। ठीक हो गया, आंसर भी आप चेक कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, देख लेना। लिमिट x टर्म्स टू 2 लिमिट x टर्म्स टू 2 3 है जी, 3x टू द पावर 4 जी माइनस 81 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ठीक है, अब आप देखो इसकी फॉर्म बन रही है 0/0 की, है ना। x की जगह पे 3 करोगे 3 टू द पावर 4 आपका 81 होगा, तो 81 माइनस 81 हो गया 0। यहाँ 3 करोगे 3 3 जा 9 2 जा 18 माइनस 15 माइनस 3, तो 18 माइनस 18 क्या हुआ 0 आ गया, तो आ गया 0/0 की फॉर्म। ठीक है, 0/0 की फॉर्म आ गई। इसका मतलब इसमें x इज इक्वल टू 3 पर इस फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो इसके फैक्टर करते हैं। देखिए लिमिट x टर्म्स टू 3, इसको लिख दूंगा मैं x स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाई -3 2 माइनस 6x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टर्म्स टू 3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस करिए और एक बार माइनस करिए। ठीक हो गया, 2x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 कितना हो जाएगा, लिमिट
x टेंड्स टू 3, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे, इसको लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस 9 x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ कॉमन हो जाएगा x माइनस 3 और ये हो जाएगा 2x प्लस 1, इससे आप एक कर लिए, तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। अब कर दीजिए लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल टू 3 के रूप में रख लीजिए, तो 3 3 जा 9 प्लस 9 इंटू 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 प्लस 1, ये कितना हो गया 18 प्लस 18 इंटू 6 कितना 108 बाई 7, तो आंसर भी चेक कर लीजिए कितना आ रहा है। आप देखिए इस रूप में इक्वेशन आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b अपॉन 6 cx प्लस 1। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 जी। लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b ax प्लस b ओवर cx प्लस 1। cx प्लस 1, जी यहाँ देखिए अब सीधा सीधा इसमें x इक्वल टू 0 रखिए, कितना हो रहा है 0 a इंटू 0 प्लस b डिवाइडेड बाई c इंटू 0 प्लस 1, a तो 0 हो गया, तो ये आ जाएगा b, ये तो 0 हो गया यहाँ पर, ये भी 0 हो गया, तो b बाई 1, तो कितना हो गया b आ गया, इसकी वैल्यू भी आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, लिमिट z टेंड्स टू 1 लिमिट z टेंड्स टू 1 z टेंड्स टू 1, z की पावर 1 बाई 3 हाँ माइनस 1 -1 ओवर z की पावर 1 बाई 6 माइनस माइनस, इसको सॉल्व करना है, जी ठीक है। जी अब इसकी फॉर्म क्या बन रही है, आप देखो फॉर्म क्या बन रही है, 0/0 की बन रही है, क्योंकि z की जगह यदि 1 करते हैं आप, तो 1 टू द पावर कितना हो रहा है, आप देखो, चलिए बच्चों देखिए, लिमिट z टेंड्स टू 1 z टू द पावर 1/3 -1 ओवर z टू द पावर 1/6 माइनस 1 फॉर्म होगी 0/0, क्यों आए 0/0 की, 1 टू द पावर 1/3 1 हो गया, 1 की पावर कुछ भी लिखेंगे तो 1 ही आएगी, 1 -1 0 हो गया, और यहाँ 1 टू द पावर 1/6 ये भी 1 आएगा, तो 1 - 1 0/0 की फॉर्म होगी, ऐसा सॉल्व नहीं होगा, तो मतलब z इज इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी, तो लिमिटिंग वैल्यू देखने के लिए अब हम इसके कुछ फैक्टर करते हैं, ठीक है। लिमिट z टेंड्स टू 1 z टू द पावर 1/6 का स्क्वायर कर लीजिए, z टू द पावर 1/6 -1, आप देखिए z टू द पावर 1/6 का स्क्वायर z टू द पावर 1/3 हुआ कि नहीं हुआ, क्यों, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, आपने पढ़ा होगा a टू द पावर m होल पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m इंटू n, ये आप जानते हैं, पावर का पावर से मल्टीप्लाई, तो 1/6 इंटू 2 1/3 तो आएगा, ठीक है। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू 1 z टू द पावर 1/6 प्लस 1 इंटू z टू द पावर 1/6 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई z टू द पावर 1/6 माइनस 1, इससे आपका ही कट गया, ठीक है।
और जैसे ही z की लिमिट 1 की ओर जाएगी तो 1 टू द पावर 1/6 1 ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। जी ठीक हो गया। जी आंसर भी चेक करते रहे हैं। जी। और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ओवर cx स्क्वायर प्लस bx। लिमिट x टेंड्स टू 1। जी हाँ ax स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस bx प्लस c ओवर ओवर डिवाइडेड बाई cx स्क्वायर cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a प्लस a। जी comma हाँ a plus b plus c does not equal to 0. a प्लस b प्लस c इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपको दिया हुआ है। जी जी ठीक हो गया। अब सिंपल सा है कि a प्लस b प्लस c 0 नहीं है, क्योंकि यदि मैं x इक्वल टू 1 करता हूँ जी तो ये c प्लस b प्लस a प्लस b प्लस c हुआ कि नहीं हुआ? जी ये 0 नहीं है, आपको दिया हुआ है। ठीक हो गया। तो जैसे ही x टर्म्स टू 1 करेंगे a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c डिवाइडेड बाय c इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस a। ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो दैट इज इक्वल टू 1। जी ठीक हो गया। जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। समझ में आ रहा होगा ये? जी चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12। लिमिट x टेंड्स टू -2 1/x। लिमिट x टेंड्स टू -2 जी 1 by x plus 1 by 2 1/x प्लस 1/2 divided by x plus 2. x प्लस 2। इसकी फॉर्म देखिए तो फॉर्म क्या बन रही है? -2 करूंगा तो -1/2 प्लस 1/2 हो गया 0 जी और -2 प्लस 2 हो गया 0 तो 0/0 की फॉर्म हो गई। जी इसका मतलब इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू -2 पर नहीं निकलने वाली। जी ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -2 इसकी मल्टीप्लाई यहाँ इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 2 प्लस x/2x जी जी इंटू x प्लस 2 जी हुआ कि नहीं हुआ? जी एलसीएम 2x आ गया ना, जी जी ये 2 प्लस x हो गया। अब मुझे आप बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अब बताइए तो, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? बट x प्लस 2 की मल्टी में 1 मान सकते हैं। हाँ संपूर्ण हाँ, ये अपने आप में एक फ्रैक्शन है, ये अपने आप एक भिन्न है। जी इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए हम 1 मान जी जी इस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, ये हो जाएगा 2 प्लस x बोलो चाहे x प्लस 2 बोलो, एक ही बात है। डिवाइडेड बाय 2x इंटू एक्स प्लस 2 जी जी इससे कट जाएगा तो लिमिट x टर्म्स टू -2 1/2x। तो जैसे ही x -2 की तरफ टेंड करेगी ये बन जाएगा आपका -1/4। समझ में आ रहा है? जी ठीक है बच्चों। जी तो ये सॉल्व करके क्या है तो 1/2x जी और जैसे मैंने x इज इक्वल टू -2 रखा ये हो गया आपका -1/4। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax by bx हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से समझना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 13। जी क्वेश्चन नंबर 13 बोलिए। हाँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 sin ax sin ax by bx by bx। जी ठीक हो गया। जी अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले हमने
दो चीजें आपको बताई थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x कितना होता है, 1 होता है। और दूसरा बताया था लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x बराबर 1 ये भी 1 होता है। जी ठीक हो गया। जी वही मैं यहाँ पर यूज करूंगा। क्या करेंगे देखिए, अब उस हिसाब से तो आप देखिए ये जो फॉर्म बन रही है, फॉर्म ये 0/0 की बन रही है, जी नहीं बन रही है। जी फॉर्म क्या बन रही है, 0/0 की, क्योंकि x को यदि 0 करूंगा तो साइन 0 बन गया, साइन 0 0 और डिनोमिनेटर में भी 0 आ गया। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे आप देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाई ax इंटू ax बाई bx। जी आप देखिए ax से डिवाइड किया, ax से मल्टीप्लाई किया, जी ये तो यहाँ था ही। जी अब ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको लिख सकता हूं मैं साइन ax बाई ax इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 ax बाई bx। मैंने आपको बताया था, एक रूल बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस gx है, तो आप इसको लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx। या मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई दोनों में मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है। जी तो इसकी अलग लिमिट निकाल सकते हैं, इसकी अलग लिमिट निकाल सकते हैं। अब आप देखो ये बना कितना, देखो इससे कट गए, अब काट सकते हैं। जब x इक्वल टू यदि 0 है तब नहीं कटेगा, जी तब कटेगा नहीं। x टेंड्स टू x इज इक्वल टू 0 पे x बाई x की वैल्यू नहीं निकलेगी, जी पर x टेंड्स टू 0 है तो x बाई x आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, तो x से आपका x कट जाएगा, क्योंकि ये लिमिटिंग वैल्यू है, ये x इक्वल टू 0 नहीं है, दिस इज वेरी नियर टू 0। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये कितना बना, ये बन गया आपका a बाई बी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाई ax। जी ठीक हो गया। अब यहां पर आपका क्या है, यहां पर है आपका लिमिट। ठीक है ना, तो चलिए मैं कह रहा हूं x से मैंने x काट दिया तो a बाई बी हो गया। अब इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, केवल यहां पर x होता तो मैं इसको 1 लिख देता, पर ये क्या है, ये x है, तो मैं इसमें कुछ चेंज करूंगा, पुटिंग ax इज इक्वल टू t। ax को मैंने क्या रख दिया, t रख दिया। तो आप देख रहे हैं when x टेंड्स टू 0 t टेंड्स टू 0, यदि x 0 की तरफ टेंड किया, ये 0 की तरफ टेंड नहीं करेगा तो t भी 0 की तरफ टेंड करेगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, a बाई बी इंटू लिमिट x 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो t भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है, इसकी जगह मैंने क्या लिखा, t टेंड्स टू 0 साइन t बाई t। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब बोलो, लिमिट t टेंड्स टू 0 साइन t बाई t इज इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x इज इक्वल टू 1, लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन y बाई y इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू आपकी 1 हो गई, तो दिस इज नाउ a बाई b इंटू 1, ये बन गया रेजिस्टेंस a बाई b। ठीक आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन 14 वाला होगा आपको। जी हाँ, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax by sin bx comma a b does not equal to 0। लिमिट x tends to x 0 टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax साइन ax ax by sin bx ये साइन bx है नीचे, जी साइन bx बस। comma और a comma b does not equal to 0।
ए कॉमा बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जीरो नहीं है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब उस साथ से इसकी फॉर्म देखें तो फॉर्म क्या बन रही है, जैसे एक्स को यदि आपने जीरो किया तो साइन जीरो आपका जीरो हो गया, और यहाँ भी जीरो बन जाएगा, तो फॉर्म क्या बन रही है, साइन जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही है, जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही है ना। इस साइन जीरो भी जीरो होता है और साइन जीरो भी जीरो होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। देखिए लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन ए एक्स बाई ए एक्स इंटू एक्स, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई साइन बी एक्स बाई बी एक्स इंटू बी एक्स। क्यों, ए एक्स से डिवाइड किया, ए एक्स से मल्टीप्लाई किया, कोई चेंज नहीं। बी एक्स से डिवाइड किया, बी एक्स से मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आप लिमिट, देखिए एक्स टेंड्स टू जीरो, डिफरेंट रूप में हो गया अब आपका ये, साइन ए एक्स बाई ए एक्स डिवाइडेड बाई साइन बी एक्स बाई बी एक्स इंटू ए एक्स बाई बी एक्स। हुआ कि नहीं हुआ, दिस बाय दिस से लिख दिया, दिस बाय दिस की डिनोमिनेटर आ गया, और दिस बाय दिस नहीं, दिस बाय दिस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बाई जी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स, प्रोवाइडेड लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ये कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन बी एक्स बाई बी एक्स, ठीक है, इनटू लिमिट x टेंड्स टू जीरो ए एक्स बाई बी एक्स, ठीक है। तो डिवीजन में भी चला जाएगा लिमिट, और ये मल्टीप्लाई में यहां भी चली जाएगी। अब आप देखो x से आप x सब कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि x जीरो नहीं है, x इज टेंडिंग टू जीरो, तो ये तो बन जाएगा a बाई बी, बनेगा नहीं बनेगा, a बाई बी लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन ए एक्स बाई ए एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन बी एक्स बाई बी एक्स, ठीक है। अब अलग अलग इनकी वैल्यू कैलकुलेट करिए। मुझे पहले मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन ए एक्स बाई ए एक्स, ठीक है। तो ए एक्स को मैं क्या रख दूंगा, t, ठीक है। पुटिंग ए एक्स इज इक्वल टू t, तो व्हेन x टेंड्स टू जीरो t टेंड्स टू जीरो, ठीक है। जैसे x जीरो की तरफ टेंड करेगा t भी जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो ये बन जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू जीरो, तो t क्या है, t टेंड्स टू जीरो साइन t बाई t, ये तो बन गया 1, यहाँ तक ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन बी एक्स बाई बी एक्स, तो बी एक्स इज इक्वल टू क्या रख दूंगा मैं, कुछ रख दीजिए, बी एक्स इज इक्वल टू जेड रखने पर, पुटिंग बी एक्स इज इक्वल टू जेड, तो जैसे ही एक्स जीरो की तरफ टेंड करेगा जेड भी जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा कि लिमिट यहाँ जेड कर दीजिए, जेड टेंड्स टू जीरो साइन जेड बाई जेड, जैसे बी एक्स इज इक्वल टू जेड है ना, जैसे एक्स जीरो की तरफ टेंड करेगा जेड भी जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो साइन जेड बाई जेड
और ये कितना बन गया आपका 1 बन गया। हुआ क्लियर क्लियर। जी तो अल्टीमेटली ये भी आपका 1 बन गया, ये भी आपका 1 बन गया। तो यही कैलकुलेशन के बाद एक लाइन आप इसको यहाँ कॉपी कर देंगे, इसको एक लाइन यहाँ उतार देंगे और तो ये लिख दूंगा मैं a/b इंटू 1/1। ये भी कैलकुलेशन करके 1 आया, ये भी कैलकुलेशन करके 1 आया है। एंड अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू p/b। ठीक है आंसर, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक क्वेश्चन और देखिए। इस रूप में ये उसमें जो क्वेश्चन करने हैं आपको। बोलिए क्या है क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू पाई sin पाई माइनस x बाय पाई। चलिए अभी एक क्लास आपके और भी तो है आज आपका, तो हाँ उसमें करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।